नमस्कार साथियों, जरा सोच के देखिए, आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गए हैं और आप वहां के टूरिस्ट हैं। अचानक कोई आपको आके पूछता है क्या तुम हिंदू हो, और जब आपका जवाब हाँ में आता है तो आपके सीने में धड़ाधड़ गोली तान दी जाती है और आपसे जीने का अधिकार छीन लिया जाता है क्योंकि तुम हिंदू हो। जी हाँ, ऐसे ही दर्दनाक घटना हाल ही में कश्मीर के पहलगांव में घटी है। चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 दोपहर को 2:50 कश्मीर के पहलगांव स्थित वेसारन घाटी में एक खूबसूरत दिन अचानक खून और चीखों में बदल गया। 4 से 6 आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें कम से कम 28 लोग मारे गए और कई घायल हुए। और इस हत्याकांड के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, और वो है धर्म। हमलावरों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और उन्होंने पर्यटकों से नाम पूछे, फिर अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। गवाहों के अनुसार उन्होंने गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया। पहले नाम पूछा, क्या तुम हिंदू हो? अगर जवाब आया हाँ तो गोली मार दी गई, और अगर कुछ जवाब नहीं दिया गया तो पैंट उतारकर मुस्लिम होने का निशाना चेक किया गया, यानी कि खतना की जांच की गई। ये लोग आज जिंदा होते अगर ये हिंदू ना होते या तो फिर मुस्लिम होते। हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी मुस्लिम भाइयों से ये निवेदन करेंगे कि आइए हमारे आवाज से आवाज मिलाइए और कहिए कि धर्म के नाम पर ये जो हत्या की गई, ये अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती। ये एक सच्चा मुसलमान होने की निशानी नहीं हो सकती। जिस कश्मीर को लोग जन्नत मानते हैं, अब वही कश्मीर हिंदुओं के लिए कसाई खाना बन गया। और ऐसी घटना सिर्फ आज नहीं बल्कि कई बार कश्मीर में हो चुका है। ऐसी घटनाओं की मात्रा लगातार बढ़ता जा रहा है। 1989 में टप्पू की हत्या, 1990 में रालिफ गालिफ जालिफ का नारा, कश्मीर पंडितों के ऊपर अत्याचार, बिक्के गंजू की चावल के डिब्बे में हत्या, और 2025 की ये घिनौनी हरकत। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक कश्मीर हिंदुओं के लिए कसाई खाना बनता रहेगा? क्या कर रही है यह सरकार? सवाल आज इस देश के सरकार से भी है और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से भी, कि जब आप दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है तो फिर कैसे हो रहे हैं ये टारगेटेड हमले? पहली बार बाबा साहब का संविधान जम्मू कश्मीर में तब पहुंचा जब आपने मोदी को सेवा का अवसर दिया। मोदी सरकार बार बार कहती है कि धारा 370 के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था, तो फिर ये क्या हो रहा है? 370 जिसने कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को हवा दी, 370 जिसने कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होने दिया, बीजेपी ने उसे खत्म करके कश्मीर में तिरंगा फहराया। आप इस बार तो इसको संयोग नहीं कह सकते। कश्मीर में हिंदू होना अगर गुनाह बन गया है तो सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। इस बार सरकार की चुप्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल यह है कि सरकार देश चला रही है या लाशें? और फिर मोदी सरकार के देश में हिंदू होने का परिचय से अगर जान गंवानी पड़े तो फिर ऐसी सरकार किस काम की है, जो खुद को एक कट्टर हिंदू कहता है, एक सनातनी कहता है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हैं? तो फिर क्या मतलब है इन सब दिखावा करने की? अगर टेररिस्ट हमला करने से डर नहीं रहे हैं तो फिर कमी सरकार में ही तो है। इस घटना में जिनका खून बहा है, आशा करता हूं उन्हें इंसाफ मिले। यह घटना सिर्फ कश्मीर की नहीं बल्कि संपूर्ण भारत और हिंदुओं की इज्जत की बात है। आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।